एवरीवन। एक आजू बाजू स्कूल के हैं क्या? कौन सा स्कूल के हैं आप? कहाँ पे है? उतना दूर से आए? ओके। एग्जिबिशन सोसाइटी सेक्रेटरी सुरेंदर रेड्डी गारू, वाइस प्रेसिडेंट निरंजन गारू, my colleagues, additional CP Traffic Vishwa Prasad, DCPs of Traffic and DCPs of Cybercrime and Women Safety, Lavanya and Kavita and Rahul and Ashok and Venkateshwarlu and all other colleagues of Traffic Department. सबको मेरा आदाब। किस में बात करूं? इंग्लिश में, तेलुगु में, हिंदी में? नुमाइश में आए तो ठीक है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर जो हर साल ट्रैफिक स्टॉल का इनॉग्रेशन होता है, उस मौके पर यहाँ का कोतवाल जो है, जो भी कोतवाल हो, मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो आके ट्रैफिक स्टॉल का इनॉग्रेशन जनवरी 1st-2nd वीक में करते हैं। और उस मौके पर यहाँ पर ये ट्रैफिक स्टॉल इनॉग्रेशन के बाद, उसके बाजू जो साइबर क्राइम और वुमेन सेफ्टी विंग का स्टॉल होता है, उसका भी इनॉग्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो भी पब्लिक आते हैं, उनको, उनके बच्चों के लिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में और ट्रैफिक विंग जो काम करता है हर साल, हर दिन, उसके बारे में बताने के लिए ये स्टॉल को हम यहाँ पर रखते हैं। और एग्जीबिशन सोसाइटी के जानिब से यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस हमको दिए हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा आपको पेश करते हैं कि हर साल हमको इतना बड़ा ट्रैफिक स्टॉल के लिए जगह आप देते हैं। तो इसका बहुत ही तारीखी चीज़ है एग्जीबिशन सोसाइटी। इसको नुमाइश भी बोलते हैं, मालूम है आपको? इसको नुमाइश बोलते हैं। यस, यू नो दैट। सो ये कब शुरू हुआ? यू नो एनीथिंग अबाउट इट? कैन यू टेल मी? मीर ओके, मीर जफर ने लावान्या सर सेक्रेटरी का नाम? ओके। अच्छा, अच्छा वो थोड़ा क्विज क्वेश्चंस करेंगे एग्जीबिशन सोसाइटी सेक्रेटरी। अच्छा, उसको वो टाइम पे कौन शुरू किया है? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट साहब बोलिए। आप, आपका एग्जीबिशन सोसाइटी के बारे में आप बोलना चाहिए। नहीं, 1938 ठीक है, बट कौन शुरू किए? हाँ, वो थे, वो जब निज़ाम थे, बट ये शुरू कौन किए? उस्मानिया यूनिवर्सिटी के थोड़े स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स जो है, मिलके। और उसका नाम क्या रखाए थे? वो ज़माने में नाम क्या था? नुमाइश का पूरा नाम क्या था? नुमाइश मसनुअत ई मिल्की। नुमाइश मसनुअत ई मुल्की का मतलब है एग्जीबिशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, उसका ट्रांसलेशन है। तो ये जो यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे, जो चीज़ बनाते थे, उनको एक मौका देने के लिए, एग्जीबिशन, उनके प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के थोड़े स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स मिलके यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया था। और जब से धीरे धीरे बढ़ के बहुत ही इतने साल, कितने साल हो गए? 1938 टू 1925, 2025, कितने ईयर्स हो गए? माइनस करो। आपको मैथ्स का चपो है चंद्रशेखर। 87th ईयर
यो मैथ्स लेकल तप्पू नहीं। उसको फिर से स्कूल भेजो, आप ले जाओ फलकनुमा स्कूल। तो इतने साल होने के बाद भी ये हर साल इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो फेम है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। ये हिस्ट्री में 2 ही साल ये नहीं हुआ। कब कब? लॉकडाउन। क्यों लॉकडाउन हुआ था? हाँ, सो कौन से ईयर में नहीं हुआ? नहीं, 22 में मैं कराया, 21 में, 21 जनवरी में नहीं हुआ वो, एक ही साल। और एक साल नहीं हुआ था कब उसके पहले? हाँ, नो, दैट वाज फर्स्ट टाइम। 2020 it happened. 2021 it didn't happen, and once more earlier in history, that is 1947, independence. After that it didn't happen. सेक्रेटरी साहब जरा लिख लो। हमारे बचपन में मेरे को याद है, मैं भी हैदराबादी हूँ, मैं यहाँ जज की खाना हॉस्पिटल में पैदा हुआ मैं। और बचपन में हम माँ बाप के साथ, माँ बाप नहीं आते थे, माँ के साथ और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ आते थे। हर साल 2-3 बार तो आते थे। वो लोग सब शॉपिंग करते थे, कुछ खरीदते थे। हम बच्चे क्या करते थे? टिक टिक ये खरीदते थे पहले। ऑफ कोर्स ये छोटा साइज़ का है, जब बड़े बड़े रहते थे। और एक चीज़ है, आप आजकल नहीं मिल रहा बोल रहे, लाइलप्पा, ऐसा ये खरीद के खेलते रहते थे इससे। आप कभी खेले लाइलप्पा से? यू हैव नॉट सीन दिस लाइलप्पा? These are all the fun and the historical things of नुमाइश. You must, अरे खरीद के दो भाई। पहले बलून में पानी डाल के देते थे, अभी तो ये बॉल दिए। तो ये भी है। और 2-3 चीज़ है यहाँ के, बुड्ढी के बाल। You know about that? What is that? What color is it? But, did you have it? But exhibition society is planning to ban it next year. It is full of chemicals. It's not good for health, they are saying. Of course, we ate it, nothing happened. Maybe that time it was better. Why don't you ensure pure buddhi ka baal? So don't, that's the fun, those are the USPs of exhibition society, of this exhibition, of this Numaish. So don't discontinue all these highlights and ensure that they are there. So I'm just reminding you of a few things which we used to do in those days. And it was full, there was no concrete like this, it was full of mud. And there used to be a train on tracks. It used to go on the track which was there. Now it is on tires. So things are better. There's no pollution. तो ये सब बेहतरीन चीज़ जो एग्जीबिशन सोसाइटी लोग किए हैं, उन सब के लिए मैं उनको मुबारक बोलता हूँ। और बहुत अच्छा काम किए। एग्जीबिशन सोसाइटी वाले बहुत इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। ये वेलफेयर एक्टिविटी, ये यहाँ के जो भी प्रॉफिट्स उनको मिलते हैं, एजुकेशनल सोसाइटीज़ और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में काफ़ी अच्छे काम करते हैं। तो हम सब की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। एंड आई ऑल्सो, मैं हमारे डिपार्टमेंट वालों को भी शाबाशी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो काम करते हैं, आप बाहर देखे हैं रोड पे कितना मेहनत कर रहे हैं ट्रैफिक वाले। कभी उसको शाबाश बोले आप जाके, थैंक यू बोले? बोलना चाहिए। ट्रैफिक आ रहा है उसको रोक के, फिर इनको भेज के, फिर वहाँ रोक के, फिर इनको भेज के, कितना कंफ्यूज। रात तक, संडे के दिन 80,000 लोग आए थे कल।
Monna. One evening, 80,000 people have come to manage so much of public in such a orderly manner. Mushkil kaam hai na? So you must appreciate the police officers who work on the road, like our home guards and our constables, officers, who stand there in the dust. Can you stand in that junction for 1 hour? Then why do you always scold them? Why do you, if some police man is being attacked by someone or being scolded, you must support the police, traffic police, who work so hard. Will you do that in future? The best way to support them is by following traffic rules, which our additional CP has just requested. Is it difficult to follow traffic rules? सिलेबस में आपको कभी बोला गया है कि ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, रेड सिग्नल क्या है, ग्रीन क्या है? इन विच क्लास हैव दे टोल्ड यू? फर्स्ट क्लास दे हैव टोल्ड. अरे बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, हमको तो कोई नहीं बोले. हाँ, your teachers, huh? Your teachers, you have this in the syllabus. Traffic rules. Oh, very good. That's very nice. So I hope that in future we will have better citizens who will follow rules of society. First rules of society are traffic rules, because only by following rules of traffic, allowing others to go when the green is there, not violating the signal, not violating the stop line, allowing pedestrians to cross on the zebra lines, not doing wrong side driving, not driving when you are drunk and killing others. All these things are to be they are very simple to follow. हमारे पास क्या मुश्किलात है? हम किसी को भी सब्र नहीं है, किसी को भी पेशेंस नहीं है, सबको जल्दबाजी, जल्दी जाना है, सबको जल्दी है. आपको जल्दी है तो आगे वाले को भी जल्दी रहता ना. ये बात हमको समझना चाहिए. तो ये ट्रैफिक स्टॉल है, मेरे ऑफिस से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी बच्चे आते हैं उनको पहले ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज पेशेंस. यू हैव टू बी पेशेंट. यू हैव टू बी पेशेंट फॉर अ मिनट फॉर द सिग्नल टू टर्न ग्रीन. वो आएगा भाई सिग्नल, इट विल बिकम ग्रीन. डोंट बी इन अ हरी, बिकॉज इफ यू वायलेट एनी रूल, आप ये अपने दिमाग में लगा लीजिए कि इट इज़ अ थ्रेट टू योर लाइफ. इफ यू वायलेट ट्रैफिक रूल्स, सम डे देयर विल बी एन एक्सीडेंट, definitely, without a doubt. Just today morning I was addressing a seminar. 1.7 lakh people die in road accidents in India every year. 1.7 lakh. Every 3 minutes, one person is dying. And 60% of them are between the age of 18 to 35. That means your father's age. So just imagine if your father tomorrow or my son somewhere goes and dies in an accident. What a waste of life it is, isn't it? So you must impress upon everyone that we must, ये जो rules हैं उनको कैसे भी हम निभाना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए. थोड़ा पेनफुल होता है रूल्स फॉलो करने में, बट आप याद रख लीजिए, रूल्स फॉलो करना उसका मतलब ये है कि आप जो आगे आपके लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को आप रेस्पेक्ट करने वाले हैं. उनको राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लिविंग, एंड जो हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, इफ यू फॉलो रूल दैट मीन यू आर रेस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर्स एंड योरसेल्फ. I want you to remember this. Become good citizens. Don't become like us. Our generation is all spoilt. We have not followed rules. ये देखो, ये हमारे दोस्त हैं जो सिग्नल तोड़ के जाते रहते है कि नहीं? तो उनको भी मालूम है कि ओल्ड सिटी में तो कोई सिग्नल फॉलो ही नहीं करता, और इस तरफ और जिस तरफ जाते अभी सिकंदराबाद के तरफ भी ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया. तो लेट अस फॉलो रूल्स. दिस इज अ ट्रैफिक स्टॉल एंड टुडे वी हैव ऑल गैदर्ड हियर टू टॉक अबाउट ट्रैफिक एंड अदर इश्यूज.
Similarly, nowadays cyber crime is very. Are you aware of digital arrest? साइबर क्राइम, इसके बारे में बातचीत हुई है कभी, या किसी के घर में साइबर क्राइम हुआ है ऑनलाइन? तो आजकल वो बहुत बड़ा थ्रेट है. सो डोंट क्लिक एनी लिंक विच यू डोंट नो. डोंट आंसर अननोन कॉल्स. आपके फोन में कॉल्स आते रहते हैं, आप अननोन नंबर्स को उठाइए मत. और अगर आपको कोई धमकी दे रहा है कि देखो, और या आपको कुछ बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वो करो, आप उसमें मत पड़िए, क्योंकि वो डेफिनेटली साइबर क्रिमिनल होगा. और वुमेन सेफ्टी के बारे में शी टीम्स, ये इतने बड़े नुमाइश में, इतना पब्लिक में हमारे शी टीम्स बहुत एक्टिव हैं. जो लड़कियों को सताते हैं, जो छेड़ते हैं, उनको सीक्रेटली कैमरास लगा के पकड़ते हैं वो लोग. आपको मालूम है ये? They are all protecting you. That's why you are safe. Without your knowledge, you are safe because she teams is very, very active here under Lavanya, Women Safety Wing. यही पब्लिक में घूम रहे हैं वो लोग, अपने पास सीक्रेट कैमरास लगा के. They are filming people. They are trying to spot people who are eve teasing, who are trying to touch ladies without their permission or without creating discomfort. They keep arresting lot of such criminals every day. So, Women Safety Wing should keep up the good work. Cybercrime also should keep up the good work. Traffic police does human service to our society. I congratulate all of them and सबको मुबारकबाद देते हुए मैं ये मौका देने वाले सभी को मैं शुक्रिया अदा बोलते हुए अभी क्लोज करता हूँ. थैंक यू. जय हिंद.